ठीक है, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीए वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। देखिए, ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या फिर हो भी चुका है, राइट। और दो ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि सर अब हम एमबीए करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो ये देखिए वीडियो आपके कहीं ना कहीं कमेंट्स जो आप करते हैं ना उसी का ही नतीजा है। व्यूअर्स चॉइस ये हमारा वीडियो है। तो प्लीज एक विनम्र निवेदन है, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। 15 मिनट से ज्यादा आपको मैं बोर नहीं करूंगा। इफ इन केस 15 मिनट से ऊपर ये वीडियो निकल जाता है तो आप उसी वक्त छोड़ के जा सकते हैं। 15 मिनट पे सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक कन्वे करूंगा और ये आपकी लाइफ का ना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि 90% ऑफ द इंडियंस इस कंफ्यूजन में है कि एमबीए ठीक रहेगा या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ठीक रहेगी आने वाले 5 सालों में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2024। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया हमने रखा है। तीन कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे, एक जगह फीचर्स हैं, एक जगह एमबीए, एक जगह गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एलआईसी की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, आप टीचिंग में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एक्स वाई जेड आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और कंपेयरिंग दैट विद एमबीए या फिर पीजीडीएम अगर आप कर रहे हैं 2 साल का डेडिकेटेड कोर्स, तो कौन सा सबसे अच्छा फायदेमंद ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर आज का वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन का लेवल क्या है। देखिए, एमबीए कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, 2 साल की डिग्री है जी, जो आपको एम्प्लॉयबल बनाती है। फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी दे देती है कि यार एटलीस्ट ये डिग्री है जिसके बेसिस पे हमें जॉब मिल जाती है। और यहाँ पर अच्छा कॉलेज होना सोने पे सुहागा वाली बात होती है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतने ज्यादा आपके अच्छी जॉब मिलने के चांसेस आपको मिल जाएंगे। तो आपको 2 साल यहाँ पर डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे अगर आप चाहें या ना चाहें। समझ में आ पा रही है? कम से कम 2 साल एमबीए के लिए आपको निकालने पड़ेंगे, या फिर एमबीए के करने के लिए आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन भी है, डिस्टेंस का ऑप्शन भी है और रेगुलर का भी ऑप्शन। वहीं पर गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो यहां पर जो है ग्रेजुएशन होना, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएशन होना या फिर अलग अलग पोस्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमबीए करने के लिए सिर्फ हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी बेसिक एजुकेशन लेवल पे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन ये डिग्री है। वहीं पर गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पर हमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एज सच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं होती है। सिंपल सोबर गवर्नमेंट जॉब्स का क्राइटेरिया रहता है। वहीं पर थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा सा टफ यहाँ पर एमबीए का क्राइटेरिया रहता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस अब यहां से इंटरेस्टिंग होती जाएगी चीजें। तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है एमबीए का काफी टफ रहता है। अच्छे कॉलेजेस का एंट्रेंस होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और इंटरव्यूज भी होते हैं। अगर आप एवरेज कॉलेज देखें तो यहां पर 50% से ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके होते हैं अगर आपने एंट्रेंस निकाल लिया है डिसेंट इनफ मार्क्स से, जीडी ग्रुप डिस्कशन में अच्छे मार्क्स ले आए हैं और इंटरव्यूज आपने दे दिए हैं। रीजन क्या है कि क्योंकि हजारों एमबीए कॉलेजेस हैं अब इंडिया में, सिर्फ चुनिंदा कॉलेजेस नहीं है, और उन हजारों कॉलेजेस में हजारों सीटें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। वहीं पर गवर्नमेंट जॉब्स में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है, वहां पर सीट्स लिमिटेड है। 50 50 नहीं, 50 तो बहुत बोल दी, 5,000 से लेकर 10,000 इन एन एवरेज सीट्स, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच सीट्स होती हैं, जिनमें 30 से 40 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आप रेशो देख सकते हैं, यहां पर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। यहां पर बहुत ही कम कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि हजारों एमबीए कॉलेजेस हैं, जिस भी मन चाहे, आपके गली मोहल्ले में भी एमबीए कॉलेजेस होंगे, तो आपका जहां मन चाहे वहां से कर सकते हैं। अगर टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो टॉप कॉलेजेस की भी आप 50 कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हैं, जहां पर हर कॉलेजेस में 500 सीट्स अवेलेबल होंगी। तो यहां पर बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब मेहनत करने वाले बच्चे को एमबीए में अच्छे कॉलेजेस मिल ही जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में मेहनत करने वाले को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिंपल हो रहा है? ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है एमबीए में, कम से कम आपको 8 से 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं अगर आप किसी भी एक एवरेज कॉलेज से भी एमबीए कर रहे हैं। वहीं पर कोई पैसा नहीं है, 500 हजार रुपए एप्लीकेशन फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपने वो एंट्रेंस निकाल लिया किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, उसके बेसिस पे आपको जॉब लगती है। तो यहां पर तो जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर कट हमारा गवर्नमेंट जॉब्स यहां पर विनर है पैसों के कंपैरिजन में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी बहुत ही कम है, आप जानते हैं। किसी भी प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है, किसी भी पोजीशन में क्या आप क्यों ना हो, क्योंकि वो कब बंद हो जाए कब चल जाए, यू नेवर नो। ठीक है, यहां पर बहुत ही अच्छी जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर आपको किसी भी वजह से निकाल भी दिया जाता है या कंपनी बंद भी हो जाती है,
तो आपकी जॉब लगवाने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी टॉप मोस्ट होती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। सैलरी की ग्रोथ अगर हम बात करें तो देखिए पोटेंशियली हाई होती है। एक क्लियर कट में यहाँ पर आंसर दे दूं, प्राइवेट एम्प्लॉय ज्यादा कमाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से डाउन द लाइन फ्यूचर में, अगर वो प्राइवेट वाला अच्छी पोजीशंस में है, अच्छी कंपनीज में वर्क कर रहा है, अच्छी लोकेशन में वर्क कर रहा है। समझ में आ रही है? तो अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा है प्राइवेट एम्प्लॉय की इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि वहां पर फिक्स्ड इनकम है, कुछ भी ज्यादा इंसेंटिव नहीं है, नेचर ऑफ वर्क सिमिलर ही रहेगा। एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि 10 साल बाद इतनी बढ़ेगी, 5 साल बाद इतनी बढ़ेगी, इस पे कमीशन में इतनी बढ़ेगी। प्राइवेट में कहीं नहीं है, कोई कैप नहीं है, आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें तो भैया ना ही बात करें तो बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर में, एमबीए कल्चर में, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में एज सच कोई वर्क लाइफ बैलेंस एज सच नहीं है। डिपेंड करता है, इनिशियली तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छी पोजीशन में हैं तो हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग वर्क को थोड़ा सा डिफाइन कर सकें। गवर्नमेंट में बहुत ही आराम है और कुछ जरूरत से ज्यादा आराम है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्लियर कट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब विनर है वर्क लाइफ बैलेंस में। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्या, या फिर कुछ खुद का करने का टाइम मिलता है, या खुद का कुछ कर सकते हैं? एमबीए इसी के लिए तो बना है ना। यहाँ पर तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, या फिर सोचने में भी कहीं ना कहीं आपको एफर्ट लगती है, और आप एफर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगाना नहीं चाहता है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल मिलता है एमबीए में, और मिलना ही चाहिए। यहाँ पर ना के बराबर है। अगर आपकी एक जगह फिक्स्ड हो चुकी है, जॉब के लिए लोकेशन फिक्स हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा आप होम टाउन में शिफ्ट होना चाहेंगे। इससे ज्यादा आप कहाँ इंटरनेशनली कहाँ ट्रेवल करेंगे, ठीक है, फॉर वर्क पर्पस, ठीक है। अप स्किल होना पड़ता है क्या, मतलब खुद को अपग्रेड करना पड़ता है क्या जॉब में? बिल्कुल भैया। अगर आप एमबीए कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट बनने जा रहे हैं फ्यूचर में, तो खुद को अपग्रेड करना जरूरी है टाइम टू टाइम। ना 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 ना, क्या अपग्रेडेशन? जॉब के वक्त जो 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलती है ना, वो आपकी पहली और आखिरी ट्रेनिंग होगी। फ्यूचर में आप अपग्रेड नहीं भी करेंगे तब भी आपको चलेगा, लेकिन एमबीए या कॉर्पोरेट कल्चर में ये नहीं चलेगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर जी भरकर है। आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं या अच्छा बनना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यहाँ पर लिमिटेड है। आपने जो प्रोफाइल चूज कर ली, जिंदगी भर पसंद हो या नापसंद हो, वो ही करनी पड़ेगी अगर आपको, अगर आप उसी जॉब से बंधे रहना चाहते हैं, ठीक है। इनोवेशन कुछ नया कर सकते हैं क्या अपनी जॉब में? बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ पर तो एनकरेज करा जाता है कि करो भैया, कुछ नया करो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो। ना जी ना, सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? इतने ऊपर हिराकी इतनी है, ब्यूरोक्रेटिक इतना है कि आप कुछ खुद अपने बलबूते पे कुछ नया नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग बिल्कुल है यहाँ पर, एक फॉलोड प्रोटोकॉल्स है, दिमाग खुद का लगाना नहीं है। और यहाँ पर तो रिस्क ही रिस्क है, खुद का रिस्क ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने कैरियर में कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी एमबीए वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से लो रहती है इंडिया में, और यहां पर अगर आप सीधे ही पीओ लेवल, सीजीएल लेवल, यूपीएससी लेवल में लगते हैं तो आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन बात याद रखिएगा, डाउन द लाइन अगर आप अच्छी पोजीशन में है प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इजीली बीट कर देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, क्योंकि वहां पर एक कैप फिक्स्ड है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जी हाँ मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और प्राइवेट में भी मिलते हैं, लेकिन रिलेटिवली काफी कम मिलते हैं इन कंपेरिजन टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है बच्चा। तो मोटा मोटा हमने 10 से 12 यहाँ पर डिफरेंस देखे हैं। देखिए, 5 इस तरफ जा रहे हैं, 5 उस तरफ जा रहे हैं, तो राइट चॉइस क्या रहेगी? राइट चॉइस मैं पिछले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में ना, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में एक टाइम फ्रेम सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने समय के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी, जिंदगी भर में नहीं करनी है। और मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम है 3 साल। अगर आप 3 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है या नहीं है। अगर आप 1 या 2 मार्क्स से मेंस और इंटरव्यू में चूक रहे हैं, तो आप 1 और साल ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो 3 साल में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्राइवेट जॉब में स्विच ऑन कर लेना है। उस केस में एमबीए आपका हेल्प करेगा। या फिर बहुत सारे बच्चे इस 3 साल की प्रिपरेशन के दौरान एमबीए कर लेते हैं डिस्टेंस के थ्रू या फिर ऑनलाइन के थ्रू, ताकि वो बैकअप रख सके। ये भी एक अच्छी चॉइस है। या तो 3 साल के बाद कर लीजिए, अगर आपके पास कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल कोई क्रंच नहीं। अगर फैमिली प्रेशर भी है, फाइनेंशियल क्रंच भी है, तो एक समझदारी वाली चॉइस ये रहेगी कि आप प्रिपरेशन के साथ ही एमबीए डिस्टेंस के थ्रू कर लें, जहां पर ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, आप इजीली क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपकी चल ही रही है, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू मी। आपको पता लग गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब कितनी प्रेस्टिजियस है, कितना रिस्क है, क्या एनवायरमेंट है, क्या थिंकिंग है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना हो सके सिंप्लीफाई कर कर एमबीए और हमारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को यहाँ पर डिस्कस करा है। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और एक छोटा सा काम करेंगे मेरे लिए, डिस्क्रिप्शन में
कुछ ई बुक्स के लिंक हैं, वो जरूर एक्सप्लोर करिएगा। प्लस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप एमबीए करने जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एमबीए के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस है, वो जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूं। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो भैया मैंने तो अपना डिसीजन दे दिया ना, और मैं होता कौन हूं सिर्फ ये क्लियरिफाई करने के कि एमबीए करो गवर्नमेंट जॉब करो। आप भी अपना राय दीजिए और बताइए कि एमबीए या फिर गवर्नमेंट जॉब आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, और आप क्या करने जा रहे हैं, एमबीए कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर दोनों ही कर रहे हो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी। थैंक यू सो मच।